औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अजीज भट्ट। नाज़रीन, जूं इलेक्शन के बाद टाइम गुजरता जा रहा है, सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है। असल सूरत हाल क्या होगी ये जानने के लिए सब बेचैन हैं। कौन हुकूमत बना पाएगा, कौन हुकूमत से बाहर रहेगा, कौन अपोजिशन में बैठेगा, कौन कौन किससे इत्तेहाद करेगा, इन सब सवालों का जवाब आज मैं आपको अपने वीलॉग में दूंगा। और मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करूंगा, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है और उनका ये ख्याल है अगर ये मुतालबा हमारा पूरा ना किया गया तो हम भी बतौर एहतजाज असम्बलियों में नहीं आएंगे। नाज़रीन, ये सब मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। नाज़रीन, तो शुरू करते हैं कि जूं इलेक्शन के बाद टाइम गुजरता जा रहा है, एक तो आपको पता है कि अभी तक मुकम्मल नताइज जो हैं वो हासिल नहीं हो सके, और दूसरा आपको पता है कि इंजीनियरिंग हुई है और नताइज जो हैं उनको तब्दील किया गया है, और तब्दील प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक नहीं किया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बाद जब आरओज को वो जमा हुए हैं तो तब्दील हुए हैं रिजल्ट्स। तो जिस तरीके से आपको पता है कि एक पीटीआई के लोग इंडिपेंडेंट जिनको हम कहते हैं वो जीत रहे थे जितनी स्पीड से, वो 2/3 अक्सरियत भी ले सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। रातों रात उनको उल्टा दिया गया और उनको हुकूमत ना देने का फैसला किया गया। अब मियां नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि उन्हें सादा अक्सरियत का वादा किया गया था। उनको उन्होंने इसहाक डार साहब से बात की है और उनकी ड्यूटी लगाई है, शहबाज शरीफ साहब को इस काम के लिए मुंतखब किया है। उन्होंने कल तकरीर में तो ये कह दिया कि मैं शहबाज शरीफ साहब से कहूंगा आसिफ अली ज़रदारी से मिले, फलां से मिले, फलां से मिले और हुकूमत बनाने के बारे में बात करें। जो उन्होंने नहीं कहा, वो जो ड्यूटी उन्होंने लगाई, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात करके उनको अपना वादा याद दिलाने का कहा है और शहबाज शरीफ को ये कहा है कि वो जाके उनसे बात करें। अगर हमारी सीटें 150 के करीब कम अज कम नहीं आ जाती तो हम दोबारा इलेक्शन जो है उसका मुतालबा पेश करेंगे और एहतजाजन असम्बलियों में नहीं जाएंगे। और एहतजाजन अगर हम असम्बलियों में नहीं जाएंगे तो दोबारा मुल्क में बेचैनी फैल जाएगी, मैशत जो है वो गिर जाएगी। क्योंकि मैंने भी कई अहम ममालिक से राब्ता करके पाकिस्तान को कर्ज दिलाने के लिए जद्दोजहद की है, और अगर मेरे साथ नाइंसाफी की गई तो मेरे साथ किए गए वादे पूरे ना किए गए तो मैं आइंदा आने वाले वक्त में असम्बलियों में नहीं जाऊंगा और नए इलेक्शन का मुतालबा करूंगा। नया इलेक्शन अगर होता है तो मुझे 150 से ऊपर सीटें दरकार होंगी। पंजाब में मरियम वजीर आला होंगी, वफाक में मैं वजीर आजम होऊंगा, और उनका ये ख्याल है कि SIFC के हवाले से भी उनके काफ़ी तहफ़्ज़ात हैं। बहरहाल उन्होंने इस पे कोई पैगाम एस्टैब्लिशमेंट को नहीं भिजवाया। उनका ये ख्याल है कि 150 से ज़्यादा नशिस्तें उनको हासिल होनी चाहिए। और अब अगर ये मुतालबा नवाज शरीफ का मान लिया जाए तो कौम के खरबों रुपया जो इलेक्शन पे खर्च हुआ है वो पानी की तरह बह गया है और ज़ाया हो गया है। पाकिस्तान की माशियत पहले ही तबाह है और पाकिस्तान में महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। अगर ये मुतालबा मान लिया गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए नहायत नुकसानदेह होगा। और दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मुझे नहीं मिलनी तो मुझे तो पाकिस्तान आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी तहफ़्ज़ात अपने इसहाक डार साहब के ज़रिए और शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए भिजवाए हैं एस्टैब्लिशमेंट पे। आप देखें आने वाले वक्त में एस्टैब्लिशमेंट उनसे क्या बात करती है, उन्हें कितना दिलासा देती है, उनको कितना तसल्ली देती है और उनके कहे पर कितना अमल करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और नाज़रीन, अपने कमेंट्स में अपनी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। अभी तक के लिए इतना ही, जैसे ही नई अपडेट आएगी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा।